गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। और फिर बताते हैं, कबीर साहब कहा करते थे कि मुक्ति खेत मथुरापुरी, वहां कीन्या कृष्ण के लोल, कंस के सी चाणूर से वहां फिरते डाम डोले। अपना आत्मा परमात्मा कहा करते कि आप जी मथुरा को भी एक मुक्त अक्षेत्र मानते हो कि वहाँ श्री कृष्ण जी ने बाल्यावस्था में बहुत से लीलाएं की थी, वहाँ उनके चरण टिके थे। और आप ये भी कहते हो कि मथुरा में जाने से कल्याण हो जाता है। उसी मथुरा के अंदर कंस और केसी राक्षस जो घोड़ा बनकर आता और चाणोर जैसे भी वहीं रहा करते थे मथुरा में, और उनकी कैसी मृत्यु हुई? अगर मथुरा में रहने मात्र से मोक्ष संभव है तो कंस के सी चाणोर से वहां फिरते डामाडोल वो वहां कुबद कमाया करते थे, उनका बक्कल उतरा, उनकी कैसी दुर्गति से मृत्यु हुई। तो परमात्मा कहा करते थे कि भक्ति करनी चाहिए भाई। भक्ति के बल से, शुभ कर्मों के करने से आप कहीं भी मृत्यु को प्राप्त हो जाओ। जब आपका संस्कार आता है, आप सीधे अपने उस स्थान पर, उस कर्म आधार से ही आप अपने स्वर्ग या जैसे भी आपका स्थान है वहां जाओगे। केवल पृथ्वी के ऊपर कहीं भी मरो, बुरा व्यक्ति तो नरक जाएगा, और शुभ कर्मी प्राणी चाहे मगर मरो और चाहे मरो बनारस या मथुरा में, अच्छे कर्म करने वाला स्वर्ग और बुरे कर्म करने वाला तो भाई नरक में ही जाएगा। लेकिन ब्राह्मण लोग नहीं मानते थे, तो धर्म गुरुओं ने इतनी अफवाह फैला दी, ऐसी महिमा दंत कथा फैला दी कि जो काशी में मरेगा वो मोक्ष हो जाता है। इसलिए जो बनिए लोग थे, बनिए पैसे वाले, उन्होंने अपने माता पिता को अंत समय में 2 वर्ष 4 वर्ष चाहे 10 वर्ष रहो, कोई वहां नौकर छोड़ देते थे उनके लिए कि हमारे पिता ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, पैसा हमारे पास है, आराम से वहाँ रह लेंगे और इनकी मृत्यु होगी तो स्वर्ग चले जाएंगे। अब जब उन्होंने ऐसे रखना शुरू किया तो उन धर्म गुरुओं ने सोचा क्यों ना इनको हम अपने घर रख लें, इनके बूढ़ों को, बूढ़ियाओं को, और रखेंगे तो ये कुछ हमें देंगे भी। तो इस लालच में उन्होंने वो आफत मोल ले ली और उन अपने यजमानों से कहा, अक्षेत्र बटे हुए हैं इनके, उनसे कहा कि भाई आपके माता पिता को आप हमारे घर पे ही छोड़ दो, यहाँ कथा भी सुना करेंगे और यहाँ भोजन भी कर लिया करेंगे। उन्होंने कहा जी बहुत अच्छी बात, फिर तो हम अपने माता पिता के आपको आपके घर छोड़ देंगे। तो उनके वहाँ खूब दक्षिणा भी देने लगे, उनके खर्चा भी देने लगे और अलग से भी पैसे दान उन ब्राह्मणों को, गुरुओं को देने लगे। जिस कारण से सभी ब्राह्मणों में ये एक जैसे पीजी हुआ करना, पीजी जैसे खोल लिए इनने। अपना आत्मा वृद्ध अवस्था में बूढ़ा व्यक्ति अगर अस्वस्थ हो जाए तो एक के दुर्भर हो जाता है। वैसे तो अपना माता पिता बुरा तो नहीं लगते, लेकिन उसके लिए कितना प्रयत्न करना पड़ता है, कैसे संभाल करनी पड़ती है। कहीं थूक देते हैं, कहीं दस्त लग जाते हैं, तो कई प्रकार की ऐसी बहुत कुछ सेवा होती है। तो कुछ दिन तो उन्होंने आया आनंद और फिर बूढ़े संभालने हो गए मुश्किल। तो उन्होंने मिलकर एक स्कीम बनाई कि इनकी टिकट काटो जल्दी। उन्होंने क्या स्कीम बनाया कि एक क्रोंत लगा दो, एक क्रोंत बना लिया। क्रोंत मतलब एक ऐसी बनाई आरत सी गंगा के किनारे, एक ऐसी गुफा सी बना दी गंगा के किनारे, घाट सा उस पे, और एक मड़ी सी बनाकर ऐसे, और उसके अंदर जैसे ऐसे बनी हुई थी उसके अंदर क्रोंच फिट कर दिया ऊपर, ऐसी उसका स्ट्रक्चर बना दिया।
और उस क्रोध के हैंडल थोड़ी सी दूरी पर 50-50 फुट दूरी पर रस्से से अंदर अंदर बांध कर ऐसा अंडरग्राउंड बना लिया, और वो दूर जाकर बैठ जाए 2 जने उसको हैंडल करने वाले। ऐसे जंगल सा बहुत जड़े से उसमें झाड़ से थे वहां पर। तो वो क्या कहते हैं कि जो उन्होंने एक अफवाह फैला दी कि जो गंगा के किनारे अपनी क्रोध से गर्दन कटवाएगा वो सीधा स्वर्ग शीघ्र स्वर्ग जाएगा। जो शीघ्र जाना चाहता है स्वर्ग, उसके लिए परमात्मा ने एक क्रोध भेजना शुरू कर दिया। क्रोध माने लकड़ी काटने का आरा, वो इतने लंबे लंबे दांतों वाला, ऐसे दोनों हाथों से दूर दूर से पकड़ कर चलाते हैं, ऐसा क्रोध बोलते हैं उसको। तो भी बुढ़ापे में आप भी दुखी हो लेते हैं। उन्होंने अपने बच्चों से कहा, बेटा हमारा तो समय आ चुका है, हम भी दुखी हैं शरीर में, कभी आंखें दर्द कर रही हैं, कभी भड़क हो जाती है, और कभी कोई ना कोई समस्या शरीर में बनी ही रहती है। और ऐसे गुरुजी बता रहे हैं कि भगवान की तरफ से क्रोध आता है और उससे जो गर्दन कट जाए, उससे गर्दन काटेंगे और सीधा स्वर्ग चले जाएंगे। और उन्होंने बताया कि पीड़ा नहीं होती, बहुत शीघ्रता से काम बन जाता है झटके की तरह। तो सब ने धीरे धीरे उन्होंने अब अपने बुजुर्गों ने अपने बच्चों से प्रार्थना की, बेटा हम तो मृत्यु के निकट हैं और हमें जाने दो। तो बच्चे फिर मना कैसे करें, जो भगवान की तरफ से ऐसा कोई व्यवस्था होगी है तो अच्छी बात है। पिताजी भी चाह रहे हैं, तो उन्होंने कर दिया वो शुरू अथा कसाई वाला। अब वो डेला गए गर्दन कटवाने वहां पर। अब वो आवाज लगा देते थे, हे परमात्मा क्रोध भेजियो, उसकी लिटा के नो नीचे को मुंह करके, हे परमात्मा क्रोध भेजियो, और उसके पीछे थे ऐसे स्थान पर सेट करते थे, सीधा उससे निकल कर आता वो, और नीचे उस रस्से होते थे उनको 2 बार ऐसे कर देते, कच्च दही कर देता, और फिर उसको घुमा देते, वो ऊपर फिट हो जाता, दिखता भी नहीं उनको तो। और कौन देखे था अंदर जाकर के, तो वो निकाल ले गए, वो फिर उठाकर वहीं सभा कर दें। फिर उनकी मृत्यु के उपरांत वो गुरुजी फिर ये करो वो करो, फंड करो, वो न्यारी दक्षिणा, और उसकी विशेष टिकट लगा दी उन्होंने कि 100 रुपये लगते हैं। जब क्रोध आता है, हमने पूजा करनी पड़ती है, तब क्रोध आता है ऊपर से। अब उस समय के 100 रुपये आज के 10 लाख के बराबर है। तो वो भी स्वीकार किया। परमात्मा कहा करते, भाई काशी करवत लेत हैं, आन कटावें शीस, और बन बन भटका खात हो, यूं मिले नहीं जगदीश। परमात्मा के मिलने की जो तरीका है, साधना, वो हमारे पास है, उस विधि को अपनाओ, आपका कल्याण हो जाएगा। इस भ्रम का निवारण करने के लिए परमेश्वर कबीर जी ने बहुत सी कथाएं सुनाई, बहुत से प्रवचन किए, वाणी सुनाई, पर नहीं, हमारे गले उतरी नहीं। एक मगध राज्य का एक बिजली खान नाम का पठान था, वहां का नवाब था वो। एक समय क्या हुआ कि मगध क्षेत्र में सूखा गिर गया, अकाल गिर गया। उन्होंने, क्योंकि वहां मगध नगर है एक छोटा सा, पहले बस्ती जिला था उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर से 25 किलोमीटर उरली साइड में बस्ती की तरफ आती है। अब उसके नाम ही संत कबीर नगर जिला रख दिया गया है। एक छोटा सा नगर है, मगहर नगर है छोटा सा, जैसे बरवाले से भी छोटा। तो वहां सूखा गिर गया, उसमें हिंदू भी इतने ही हैं, मुसलमान भी बराबर की, दोनों आधी आधी आबादी है उनकी संख्या। तो सभी हिंदुओं ने अपने गुरुओं, ब्राह्मणों और सभी संतों और ये पत्रा वत्रा देखने वाले, इन सब से, भविष्य वक्ताओं से भी पूछ लिया,
सभी ने बताया कि 2 वर्ष तक इस क्षेत्र में वर्षा का कोई संयोग नहीं है, क्योंकि आपके पुण्य नहीं है। तो सभी जंतर मंत्र करके सब थक गए, हाहाकार मच गई। तो किसी व्यक्ति ने बता दिया कि काशी के अंदर एक कबीर नाम के महापुरुष रहते हैं, वो चाहे तो आपका संकट निवारण कर सकते हैं। अब बिजली खां पठान ने 2 दूत भेजे, अपने सैनिक भेजे, कहा काशी के अंदर। और वीरदेव सिंह बघेल नाम का एक हिंदू राजा था, नरेश, वो काशी का राजा था, नरेश था। और सिकंदर लोधी दिल्ली का बादशाह था। उस दिल्ली के बादशाह के अंतर्गत ये छोटे छोटे राजा और ये सभी नवाब उसी के अंतर्गत आते थे। तो नरेश जो था वो उस काशी का जो राजा था, काशी अक्षेत्र का, तो वो भी परमेश्वर कबीर जी की शरण में आ चुका था। जब वो दोनों सैनिक संदेश वाहक बिजली खां पठान का एक पत्र लेकर के वीर देव सिंह बघेल के पास गए, उसमें लिखा था कि हमारे यहाँ बहुत बुरा अकाल गिर गया है, त्राही त्राही मच गई है, और मैंने सुना है कोई कबीर नाम के कोई संत हैं, कृपा उनको हमारे यहाँ भेजें, और हमारे यहाँ वर्षा नहीं हो रही। वीर देव सिंह बघेल ने पत्र लिखा और उसमें कहा कि बिजली खां, इतने बड़े संकट से जूझ रहे हो और संत को बाई ऑर्डर बुला रहे हो, अगर वो आ भी जाएंगे तो कोई लाभ नहीं होगा, आप आओ। अगर वो रजा नहीं बख्शेंगे बाई ऑर्डर बुलाए हुए, आप स्वयं आओ। राजा प्रजा का पिता होता है, उसके दुख से खुद भी दुखी होना चाहिए। आप आइए और स्वयं प्रार्थना कीजिए, अगर वो खुश होकर जाएंगे तो तुम्हारा काम बनेगा। बाकी संत परम है, ये भगवान आए हैं, ये अल्लाह उतरे हैं। और उनको मौखिक भी समझा दिया दोनों सैनिकों को कि जाके आपके राजा को ऐसे, नवाब को ऐसे बोल दो। उन्होंने आकर के बताया जी ऐसे ऐसे बात है। बिजली खां पठान सैकड़ों की संख्या में अंगरक्षक वो साथ लेकर के चला और वहां पहुंचा कबीर परमेश्वर की कुटिया के पास। दोनों वो नवाब भी और नरेश भी, और नरेश वीर सिंह बघेल तो उनका शिष्य था, दंडवत प्रणाम किया। अब बिजली खान पठान था, इनका एक विधान है कि हम शीश नहीं झुकाया करते अल्लाह के सिवा। वो खड़ा रहा, फिर भी मालिक तो अपने बच्चों को शरण में लेने के लिए सोशल सीदर करते हैं। अब क्या हुआ, फिर उन्हें बताया भी कैसे आना हुआ। परमात्मा ने पूछा कि ये कैसे आई दो नवाब, दो राजा गरीब की झोंपड़ी पर। तो वीर सिंह ने कहा बिजली खां सुना दे अपनी दास्तां। तो बिजली खां पठान ने कहा भगवान बहुत त्राही त्राही हो रही है महाराज, सूखा पड़ गया है, आप रजा बख्शो। परमात्मा बोले भाई चलो, जैसी मेरी भगवान सुनेगा मैं भी अपनी अर्ज करूंगा। अगर ऐसा कोई दुख है तो मैं अवश्य चलूंगा और अर्ज करूंगा, भगवान ने सुन ली तो। अब परमात्मा को घोड़े पर बैठा करके लाया गया। आगे क्या देखा कि गोरखपुर जो है, वहां एक टीला है गोरखनाथ जी का, और इन संतों में एक खासियत होती है कि वो इस बात से, अब जैसे शरीर छोड़ गया संत, अब इनकी मुक्ति तो होती नहीं, ये यही धक्के खाते रहते हैं। कोई पितर बन गया, कोई भूत प्रेत रूप में, और जो पितर टाइप हो जाते हैं वो शरीर अपना अन्य जो अच्छी कुछ थोड़ी बहुत भक्ति पूर्व जन्म की या वेदों तक की साधना कर लेते हैं, वो कभी भी शरीर में प्रकट हो जाते हैं, दिखाई भी दे जाते हैं और फिर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तो गोरखनाथ ने सोचा अकाल तो ये गिरना ही गिरना है। यदि कोई संत आया और यहाँ आकर के उसने कोई जंतर मंत्र करके कोई थोड़ा बहुत छड़का करवा दिया तो तेरी महिमा कम हो जाएगी। अब गोरखनाथ एक तालाब, एक सूखी तलैया थी, छोटी सी जोड़ी खेतों में होती है, थोड़ा सा पानी आ जाए, वर्षा हो जाए तो उसमें 5-4 महीने का जल उसमें भर जाता है, थोड़ा ही होता है वो क्षेत्र, छोटी तलैया।
उस सूखी पड़ी थी, उसके किनारे वृक्ष के नीचे अपना वो त्रिशूल गाड़ के बैठा, ऐसे आसन पदम लगा के। परमात्मा ने गोरखनाथ को देखा, अरे साधु महात्मा आए हैं, बिजली खां, रोको घोड़े को, रोका। कबीर साहब नीचे उतरे, प्रणाम किया, प्रणाम नाथ जी। नाथ जी बोले प्रणाम। तो कबीर परमात्मा ने कहा कि बिजली खां, अरे आपके नगर में देखो कितने महापुरुष बैठे हैं, ये जो चाहे सो कर सकते हैं, अर्ज करो इनसे। बिजली खां पठान ने कहा, महाराज जी ऐसे ऐसे बहुत बुरा हाल हो गया, त्राही त्राही मच गई है, और कुछ दया करो, जल की व्यवस्था करो, वर्षा करवाओ। गोरखनाथ जी उठे, त्रिशूल उठाया, उस जोड़ी सूखी तालाब के बीच में जाकर त्रिशूल मारकर ऐसे निकाल दिया। उसमें से एक फुहारा निकला पानी का, और देखते ही देखते वह तलैया पानी की भर गई, वह जोड़ी। और परमात्मा कबीर साहब ने कहा, देखो भाई देखो कमाल हो गया, अरे देखो ये तो खुद भगवान उतरे हैं, और आपका देखो कैसे इन्होंने पानी पानी कर दिया, वो बन गया काम आपका, देखो। अब बिजली खां पठान ने कहा, महाराज जी ये तो शाम तक का भी पानी नहीं, हमारे पशु भी नहीं छिक सकते, तो अर्ज करो महाराज जी, जब इतना कर सकते हैं नाथ जी तो और भी कर देंगे कृपा। तब उसने बिजली खां पठान ने कहा, मालिक ए नाथ जी, हे महाराज जी, वर्षा हो तो बात बने, इस एक तालाब से बात चलेगा नहीं काम, ये तो शाम तक के पीने पीने का भी नहीं काम बनेगा। तब नाथ जी कहते हैं कि इस क्षेत्र में 2 वर्ष तक वर्षा होने के कोई योग नहीं है, ये तो मैंने अपने कोटे से तुम्हें ये जल दिया है, इससे आगे मेरे बस की बात नहीं है, और कोई और हो तो खोज लो उसको। अब बिजली खां पठान ने कहा परमात्मा कबीर साहब से कि महाराज जी, ये संत जी आप दया करो, इससे तो बात बनेगी नहीं। तो जहां गोरखनाथ बैठे थे उससे 100-200 फुट पर, उधर जंगल वन बहुत होते थे, उसमें वृक्ष बहुत होते, 100-200 फुट की दूरी पर एक वृक्ष के नीचे परमात्मा बोले, भाई मैं यहाँ बैठता हूँ और परमात्मा में धुन लगाता हूँ और अर्ज करता हूँ भगवान से, और आप अपने घर जाओ, मेरी अर्ज सुनेंगे तो वर्षा हो ही जाएगी। अब वीर सिंह, वो बिजली खां पठान और सभी जो भी उनके साथ थे अपने नगर की तरफ चल पड़े। मगहर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर वो स्थान है, ये दास उसको देख कर आया है। बहुत से बच्चों के साथ हमारे भक्त भी गए थे, तो वहां बैठ गए। कबीर साहब ऐसे कहते हैं, लाल प्रगट नहीं हुआ करते, ऐसे भोले से बनकर जैसे भगवान से अर्ज कर रहे हैं, धुन लगा रखी है, धुन भगवान में धुन लगाई, और मुश्किल से वो आधा किलोमीटर गए होंगे बिजली खां पठान और उसके सारे सैनिक से। इतनी जबरदस्त घटा उमड़ कर आई और मूसलधार वर्षा होने लगी। बोल सतगुरुदेव की जय हो, कबीर भगवान की जय हो। कर दिया सब एक कम एक, सारे तालाब भर दिए, ठाठम ठाठ कर दिए। अब बिजली खां पठान सारा नगर उठ के आ गया। अरे गोरखनाथ तब आ गया जब कि यो तब तेरी बेइज्जती और करड़ी होगी, कहीं नू ना पता लग जा मैं गोरखनाथ हूं। अब वापस आगे सारे उमड़ के आध घंटा वर्षा हुई, नो जबरदस्त एक कम एक कर दिया, भर दिए सब तालाब तलैया, बड़े बड़े तालाब भी भर दिए। तब सभी आगे कि महाराज ने ऐसे महापुरुष आए हैं, चरणों में पड़ गए और कहा भगवान घर चलो, हमारे घर चलो, वहां नगर में चलो। परमात्मा बोले भाई नगर में ऐसे नहीं जाया करता मैं, पहले मेरे शिष्य बनो, हिंदू और मुसलमान दोनों दीक्षा लो, जैसे मैं साधना बताऊं ऐसे साधना करो तो मैं चालू। अब जीवन दान मिला सैकड़ों व्यक्तियों को, छोटे नगर होया गांव होया करते थे पहले, सब कहने लगे जी जो आप कहोगे हम वही करेंगे।
तो परमात्मा ने कहा भाई ये मांस मिट्टी खाना अच्छी बात नहीं है, और मांस नहीं खाना ठीक है, भक्ति करो, परमात्मा का नाम लो, अच्छे काम करो, मांस खाना छोड़ दो मुसलमानों। तो उन्होंने कहा जी जैसे आप कहोगे ऐसे कर लेंगे। तो उन्होंने ईद बकरीद मनाना कतई बंद कर दिया, मांस नहीं खाया। बाकी ईद बकरीद वाले दिन खीर ख्यार बना के खान लग गए अपने। कहने का भाव ये है कि परमात्मा ने केवल अपनी समर्थता दिखानी थी। जब नगर में गए, एक व्यक्ति था जुलाहा, उसके संतान नहीं थी, और उसने अर्ज करी भगवान से, हे परमात्मा एक संतान हो जा दास के और मेरा भी वंश चले। परमात्मा ने कहा बेटा भक्ति कर ले। कहते हैं 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, क्या मांगू कुछ स्थिर ना रहाई, देखत नैन चला जग जाई। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, और उस रावण का दीवान बाती। आप तो एक संतान प्राप्त करने की इच्छा करते हो, और रावण के 1 लाख पुत्र थे, आज उसका कोई ज्योति दीपक जलाने वाला शेष नहीं रहा। कैसे लोक में क्या मांग रहे हो मेरे से, मोक्ष मांगो भाई। पर इतनी बुद्धि हमारा काम नहीं करती। जितनी फिर परमात्मा का आना जाना बन गया वहां पर अपने भक्तों को संभालने के लिए। तो एक मुसलमान दुल्हा था, उसके संतान नहीं थी, और बार बार जब भी भगवान जाते थे यही अर्ज करता था। तो परमात्मा ने कहा ले वे ठीक है, तू यही मांगता है तो 10वें महीने तेरे घर एक संतान, एक पुत्र आएगा। ऐसा ही हुआ। ये दास वहां गया था बहुत से भक्तों को साथ लेकर के। तब वहां जो मगर के अंदर, अब बताऊंगा आगे चल के, उसी के लिए कथा बनाई जा रही है। तो वहां एक व्यक्ति मिला था जो परमात्मा की वहां यादगार के ऊपर वो बैठा था। वो कह रहा था हमारा जो एक हमारी जो पीढ़ी चल रही है वो कबीर परमात्मा के आशीर्वाद से चली है। हम कबीर साहब के आशीर्वाद से हमारे दादाजी का जन्म हुआ था, और उसको कहते हैं मोहल्ला कबीर करम। मगर के अंदर एक मोहल्ला कबीर करम नाम का है। कबीर करम माने कबीर जी के रहम, कबीर जी के रहम से बसा हुआ एक मोहल्ला, उसको कहते हैं मोहल्ला कबीर करम। तो कह रहा था हमारा मोहल्ला कबीर करम नाम से जाना जाता है, और हम उन्हीं के आशीर्वाद से हमारा आदिवंश चला हुआ है। तो पुण्यात्माओं, इस एक कथा से आपको कितना पता चला कि मासा घटे ना तेल बधे, वेद ना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे वेख। अब 60-65 वर्ष का वो जुलाहा हो चुका था, 70 वर्ष 65 से भी ऊपर उम्र हो गई थी। उनको संतान दे दी, और 2 वर्ष तक उस अक्षेत्र में अकाल गिरना था, कोई वर्षा नहीं होनी थी, वहां वर्षा दी। ये वो समर्थ परमात्मा है जो सतगुरु जो चाहे सो करही, 14 कोट दूत जम डरही, ऊत भूत जम त्रास निवारे, चित्रगुप्त के कागज पाड़े। चित्रगुप्त के कागज धर्मराज के लेख मिटा दूं, परमात्मा कहते हैं लिखे हुए को काट कर धर दूंगा और अपना लिख दूंगा उसके ऊपर। वो करके दिखा दाता ने। तो बिजली खां पठान, और वहां हिंदू और मुसलमान सभी परमात्मा कबीर जी के शिष्य बन गए। काफी वर्षों तक बड़ी श्रद्धा से लगे रहे। अब एक दिन परमात्मा ने जब सब लोग जाना था, अपना काम पूरा कर लिया था, अमृतवाणी बोल कर धर्मदास जी से लिखवा दी थी। तो उन्होंने कहा भी मैं काशी के पंडितों, आप ये कहते हो कि जो काशी में जो बना उसमें काशी में मरता है वो स्वर्ग जाता है, मगर मरेगा वो गधा बनता है, नरक जाता है। मैं मगर में शरीर त्यागूंगा और अपने सारे जंतर मंत्र ये पोथी पत्रे साथ ले लो।
और सारे आप अपने नक्षत्र भी नोट कर लियो। इस नक्षत्र में मरने वाला, इस पृथ्वी पे मरने वाला जो तुम अटकलबाजी लगाते हो, कहाँ जाएगा? इस बात का सब जगह जोर शोर से प्रचार हो गया। सब में आग की तरह बात फैल गई कि कबीर जी मगर में मरने का दावा करते हैं और देखेंगे भी वहां गधा बनेंगे, स्वर्ग जाएंगे या नरक जाएंगे। वीर देव सिंह बघेल कबीर परमात्मा के शिष्य थे। उसने भी अपने सैनिक साथ ले लिए और साथ में और भी बहुत गुणे, कोई हजारों की संख्या में दर्शक काशी और आसपास के गांवों के और मगर के आसपास के गांवों के इस बात को सुनकर इकट्ठे हो गए। और परमात्मा का 120 वर्ष की आयु, लीला में आयु थी भगवान कबीर साहब की उस समय, 120 वर्ष की आयु में। और बनारस से लेकर मगर लगभग 125 किलोमीटर, 150 किलोमीटर का अंतर है। पैदल गए थे और 3 दिन में पहुंचे। अब वहां जाकर के अब बिजली खां पठान को पता चला कि गुरुजी आ रहे हैं। उनकी खातिरदारी के अंदर खूब तैयारी करवा दी सारी। अब जहां पर परमात्मा की यादगार बनी हुई है, वहां परमात्मा कबीर जी जाकर बैठ गए। जिस दिन परमात्मा ने सतलोक जाना था, गमन करना था, सुबह उठकर कहा कि बिजली खां पठान मैं स्नान करूंगा। बिजली खां पठान ने कहा जी जल बहुत ला रखा है, कुएं से भरकर ला रखा है। तो परमात्मा ने कहा मैं कुएं के जल से स्नान नहीं करूंगा, मैं तो बहती दरिया में स्नान करूंगा, मैंने शरीर छोड़ना आज। तो बिजली खां पठान और वहां के सभी जो सेवक थे, हिंदू और मुसलमान, सब ने करबद्ध होकर कहा भगवान यहां पर एक आमी नदी बहा करती थी। अब उसका आमी नदी तो है पर जल नहीं है उसके अंदर, और ये भगवान शिव के श्राप से शापित है, सूख गई है। परमात्मा बोले भाई चलो दिखाओ मुझे कहाँ है वो नदी। जहां परमात्मा ने वो लीला की थी, सतलोक गमन की, सतलोक जाने की, उससे 400-500 फुट की दूरी पर वो दरिया थी कि आओ महाराज दिखाते हैं। तो परमात्मा वहां पहुंच गए। उस दरिया के किनारे खड़ा होकर के परमात्मा ने कहा, परमात्मा ने ऐसे इशारा कर दिया जैसे चौराहे पर खड़ा हुआ ट्रैफिक का सिपाही कर देता है और सभी गाड़ियां खकोट से भाग लेती हैं। ऐसे परमात्मा ने जिधर से नदी का अपस्ट्रीम था उधर से ऐसे कर दिया खड़ा होकर। क्या देखा कि बहुत सी दूरी पर ऐसी आवाज आई जैसे बम फटता है, और कम से कम 4-5 किलोमीटर की दूरी पर उस दरिया के अंदर से ऐसा फुहारा उठा और वो दरिया भरकर चल पड़ी, फुल किनारे पर तबर गई। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। और देखते ही देखते हुआ किनारे को चाटने लगी, फुल होगी कतई। सब नावों मुलमुल गए और पीओ पानी ऐसा जैसे कदे आज तक देखा नहीं सा मीठा पानी, क्योंकि सतलोक से भेजा भगवान ने। गंगा के पानी को भी माफ कर दे, ऐसा जल उस समय बहने लगा। सबने स्नान किया, क्योंकि वहां तो कई हजारों की संख्या में दर्शक गए हुए थे, सब मलमल करना आए। फिर परमात्मा ने कहा कि भाई मैं एक चादर नीचे बिछाओ, एक चादर ऊपर ओढ़ूंगा और मैं यहां शरीर छोड़ूंगा। फिर परमात्मा ने देखा एक तरफ हिंदू खड़े हैं, एक तरफ मुसलमान खड़े हैं। एक तरफ वीर देव सिंह बघेल खड़ा है, काशी का नरेश हिंदू राजा, एक तरफ बिजली खां पठान खड़ा है, मुसलमान नवाब, और उसके सैनिक साथ हैं, उसके भी सैनिक उनकी साइड में खड़े, और अन्य जनता भी बहुत खड़ी है, मुसलमान इधर, हिंदू साइड में। वो अंतर्यामी थे, फिर भी उनसे पूछना चाह रहे थे कि बिजली खां पठान
आपने ये शस्त्र किस लिए ले रखे हैं? वीरदेव सिंह बघेल, आपकी सेना और ये तुम दोनों सेनाओं ने शस्त्र किस लिए लेकर आए हो? मुझे क्या खतरा था? तो वीर सिंह बघेल, बिजली खां पठान, वो तो बोल नहीं सके। अन्य जो जनता थी हिंदू और मुसलमानों में से कहने लगे, गुरुदेव, हिंदू वाले कहने लगे, आप हमारे गुरु हैं, हम आपका अंतिम संस्कार अपने हिंदू रीति से करेंगे, इन मुसलमानों के हाथ नहीं लगने देंगे। मुसलमान कहने लगे, आप हमारे पीर हो और हम आपका अंतिम संस्कार अपने अनुसार से करेंगे, अपनी रीति से करेंगे, इन काफिर हिंदुओं के हाथ नहीं लगने देंगे। परमात्मा बोले, रे भले आदमियों, 50 वर्ष तक मैंने तुम्हें क्या शिक्षा दी? हिंदू और मुसलमान तुम आज भी दो बने बैठे हो, तुम्हारी बुद्धि पर पत्थर गिर गए हैं। और पुण्यात्माओं, दास जो शब्द बतावेगा, जो भी ज्ञान कहेगा, 100% समझ लेना, बिल्कुल 100% सच समझ लेना। उस समय एक विशेष रूमर थी कि एक ऐसा भयंकर समय आने वाला है कि आपस में ग्रह युद्ध होगा, जनता एक दूसरे को काटेगी, कारण का पता नहीं। ऐसा वो भविष्य वक्ता बताया करते थे। ऐसी अनहोनी होगी, ऐसा जुल्म होगा और कत्लेआम होने की ऐसे लक्षण उनके पत्रों में, उनकी जो भविष्य की किताबों में वर्णन था। और काल तो ये चाहता ही है कि नाश हो जाए, इनका बुरा हाल हो, और मरते समय ऐसे संत के ऐसे हो जाए तो लोग इन्हों कहेंगे ऐसा कड़मुआ था, कोड नाश करा गया, क्या एक संत था वो। तब परमात्मा ने कहा, भाई बात सुन लो बच्चों, तुमने मेरी सीख पर, मेरी शिक्षा पर अमल नहीं करा, अब तो अपने लालच वश मेरे शिष्य बने रहे, पर मेरी बात सुन लो, मेरा काला मुंह मत करो, मेरी एक अंतिम पुकार सुन लो तुम। मेरा शरीर इस, वैसे तो चदरों के बीच में शरीर नहीं मिलेगा, कोई अन्य वस्तु मिलेगी, उसको आधी आधी बांट लेना, एक चदर हिंदू ले लेना, एक मुसलमान ले लेना, और शरीर मेरा मिले तो आधा आधा काट लेना, ये मेरा आदेश समझ लेना। पर बेटा तुम लड़ियो मत, कुछ भी कर लेना इस मिट्टी को, चाहे तो हिंदू रीति कर लो और चाहे मुसलमान रीति से कर लो, तो मिट्टी हो चुकी है, जीव जा चुका होता है, तुम कुछ आंखें खोलो। तो तब तो वो शांत हो गए, कोई बात ना, एक बार शरीर छोड़ने दो, फिर देखेंगे। उनका इरादा वो यही था कि छिन्नम चपटा करेंगे, लट्ठम लट्ठा करेंगे, छीनेंगे, पूरा सब लेंगे, आधा आधा थोड़ा काटा जाता गुरु जी को, वो तो अंतर्यामी थे, जान गए। तो नीचे एक चादर बिछाई, भक्तों ने श्रद्धा से नीचे 2-2 इंच फूल बिछा दिए, सुगंधित फूल 2-2 इंच, गुरुजी लेटेंगे, और ऊपर से दाता ने एक चादर ओढ़ ली। 2 मिनट के बाद परमात्मा ने आकाशवाणी ऊपर से कहा कि ए पंडितों, ए भविष्य वक्ताओं, अब अपना जंतर मंत्र लगाओ, मैं कहाँ जा रहा हूं। और कहा परमात्मा ने कि उठा दो पर्दा, इसमें नहीं मिलेगा मुर्दा, क्योंकि हम अविनाशी हैं। जब ऊपर उन्होंने देखा कि भगवान तो वो जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, और चादर उठाई तो सब के आकार के सुगंधित फूल मिले, परमात्मा का शरीर नहीं मिला, वो तो सह शरीर सतलोक चले। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। उस समय आपस में हिंदू और मुसलमान ऐसे गले से मिलकर रोने लगे जैसे अनाथ हो गए हों और एक अनमोल वस्तु खोजी हो। उनका उस दिन समझ में आई ये भगवान थे, ये एक आम इंसान और संत नहीं थे। दोनों रो रहे हैं कि हम कितने दुष्ट हैं, एक दूसरे से गले लग कर रो रहे हैं। वीर सिंह बघेल और बिजली खां पठान रो रहे हैं कि हमने अनमोल रतन खो दिया और अंत समय में हमने उनकी आत्मा को दुख दिया, हम कितने नीच हैं। पुणात्माओं, यदि परमात्मा ये रजा ना बख्शते, वहां कत्लेआम हो जाता, गृह युद्ध हो जाता हिंदू और मुसलमानों का।
तो ये समर्थ परमात्मा है। समर्थ का शरणाग हो रंग होरी हो, भाई कदे न हो एकाज रोम रंग होरी हो। समर्थ का शरणाग हो, कभी भी कोई बुरा नहीं होगा और नेक नीति से काम करो। तो क्या किया, एक चद्दर हिंदुओं ने ले ली, एक चद्दर मुसलमानों ने, आधे आधे सुगंधित फूल दोनों ने ले लिए। मुसलमानों ने वहां कब्र बना दी उन फूलों और एक चद्दर को नीचे जमीन में गाड़ के, और हिंदुओं ने भी एक यादगार बना दी। अब दोनों ने वहां पर एक, मुसलमानों ने तो एक मजार बना रखी है मंदिर नुमासी, मस्जिद की तरह मंदिर नुमा, और हिंदुओं ने एक मंदिर सा बना रखा उस जहां पर वो फूल परमात्मा के नीचे, परमात्मा के तो सारी पृथ्वी है, वैसे उनकी उस भ्रम को निवारण करने के लिए परमात्मा ने जो लीला की थी, उन फूलों के ऊपर एक मड़ी सी बना के एक मंदिर बना रखा है। और उन दोनों में आपस में ज्यादा से ज्यादा 50 फुट का अंतर है। इस तरफ मुसलमानों ने बना रखे, इस तरफ हिंदुओं ने। ये दास देख रहा था। तो पुण्यात्माओं, उसके बाद परमेश्वर कबीर जी दादू साहिब जी को मिले थे सतलोक गमन के बाद। तो यहाँ पर मलुकदास जी ने कहा था और धर्मदास जी को मिले थे। ये आपको दिखाते हैं वो चित्र, आप देखकर गदगद हो जाओगे। ये देखना, ये चित्र देखना उस परम पिता की यादगार का। ये देखिएगा, आए हाय, ये एक गेट इधर भी है इसमें। ये तो हिंदुओं का बनाया हुआ है, हिंदुओं का, और हिंदुओं के द्वारा बनाया गया है इसके नीचे। और ये है मुसलमानों द्वारा बनाए गए। ये जो इधर से गेट है, झुककर इसके अंदर जाना पड़ता है। और ये हिंदुओं का, ये मुसलमानों का। और इनके यहाँ से ये रास्ता है, आपस में एक दूसरे में देखने के लिए भगत जाते हैं। और ये दो यादगार बनी हुई है, ये आज भी प्रमाण है। ये देखिएगा पूरा। और वहां ये दास वहां गया था, तो वहां के हिंदू और मुसलमानों ने बताया कि हम आज तक कभी भी उसके बाद धर्म के नाम पर लड़े नहीं है। चाहे कहीं पर भी हिंदू मुसलमानों का चाहे कितना झगड़ा हो गया, हम आपस में कभी हमारा रसूख नहीं बिगड़ा। उसके बाद हम इतने नम्र हो गए, हम इतना गलानी बन गई हमारे दिल में, हम आज तक आपस में हिंदू और मुसलमान लड़े नहीं धर्म के नाम पर। एक वैसे तो कवा सुनी घर में भाई भाई की हो जाती है, वो अलग होती है, पर इस विषय में हम नहीं। तो इसके विषय में धर्मदास जी ने कहा था, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। सतलोक से चल कर आए, सतलोक से चल कर आए, काटन यम की जंजीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। थारे दर्शन से मारे पाप कटत हैं, थारे दर्शन से मारे पाप कटत हैं, निर्मल होवे जी शरीर, ओज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। अमृत भोजन मारे सतगुरु जी में, अमृत भोजन मारे सतगुरु जी में, ये शब्द दूध की खीर, ओज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे
हिंदू के तुम देव कहाए, हिंदू के तुम देव कहाए, मुसलमान के पीर आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। दोनों दीन का झगड़ा छिड़ गया, दोनों दीन का झगड़ा छिड़ गया, टोहा ना पाया शरीर आज वहे धर्मदास की अर्ज गुसाई, धर्मदास की अर्ज गुसाई, बेड़ा लंगाइयो पर तीर आज वहे दर्शन दियो जी कबीर आज वहे दियो जी कबीर। तो पुण्यात्मा, ये वो परम पिता हैं जो हमारे लिए भटक रहे हैं। आप इस भक्ति काल के समय के लिए ये परमात्मा अपनी छाप छोड़ गए। जो समर्थ परमात्मा किया करता है वो उस परमेश्वर ने वो लीला की। परमात्मा मुर्दे को जीवित कर सकता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 161 के मंत्र नंबर 2 में कहा है, पर यदि रोगी की आयु समाप्त होगी हो, इतना क्षीण शरीर हो गया हो और मृत्यु को भी प्राप्त हो करके मृत्यु देवता के पास चला गया हो, तो समर्थ परमात्मा अपने भक्त को उससे भी छुटवा कर वापस ले आता है और 100 वर्ष तक का स्वस्थ जीवन उसको देकर 100 वर्ष की आयु उसको प्रदान कर देता है। बोलो सतगुरुदेव। और वो पूर्ण परमात्मा है। तो पुण्यात्माओं, ये समर्थ परमात्मा कबीर जी हैं। और दास फिर कहता है कि धन है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ, आपकी कीमत का आपको पता नहीं, आपकी किस्मत का आपको पता नहीं, दास को पता है, क्योंकि लाल की कीमत, लाल की परख जौहर ही किया करता है। जो जितना भी देरी से यहाँ आएगा, जो इंसान, जो प्राणी, उसको केवल पछताता भी हाथ लगेगा। तो इससे दास की प्रार्थना है, जितना हो सके अपने भाई बहनों को, रिश्तेदारों को, जहाँ तक भी आपकी पहुँच है, सबको प्यार से समझाओ। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुन रहे हैं। सत्संग उन्हीं पुण्यात्माओं को प्राप्त होता है जिन पर परमेश्वर की असीम रजा होती है। परमेश्वर की असीम रजा किन पुण्यात्माओं पर होती है? जो पूर्व जन्म के भक्ति युक्त होते हैं। क्योंकि मनुष्य जीवन 2 प्रकार से प्राप्त होता है। एक तो पूर्व जन्म के शुभ संस्कारों के आधार से प्राप्त होता है। दूसरा टर्न वाइज होता है, एक विधान है प्रभु का, परमात्मा का, कि प्रत्येक प्राणी को 84 लाख प्रकार के प्राणियों के जीवन में एक पूरा चक्कर लगा लेने के उपरांत एक मानव शरीर अवश्य प्राप्त होता है। ये परमेश्वर कबीर जी की हम प्राणियों पर एक विशेष रजा है, और जिस कारण से विवश होकर के इस काल ने हमें एक मनुष्य जीवन देना ही पड़ता है।
और वो मानव शरीर ही हमारे लिए एक गोल्डन चांस होता है, एक स्वर्ण अवसर होता है शुभ कर्म करने का, दान धर्म करने का और मोक्ष प्राप्त करने का। और मानव शरीर प्राप्त करके भी हम मोक्ष प्राप्ति नहीं करते तो भारी भूल है प्राणी की। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। सर क्या नाम है आपका? प्रभुलाल साहू, ग्राम अटंग, ब्लॉक कुरुद, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ सर जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2018 में नाम दीक्षा लिए सर जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर जी भक्ति साधना तो ऐसे कुछ नहीं करते, लेकिन फिलहाल पारिवारिक जो सांसारिक जुड़े हुए थे घर वालों से जो भक्ति करते थे, काली माँ को मानते थे घर वाले लोग, पुराने चले आ रहे थे बुजुर्ग लोग, उसके हिसाब से उन्हीं लोग का पूजा करते थे। और भक्ति में तो रुचि नहीं था, लेकिन फिर भी त्यौहार जो भी आते थे उसके हिसाब से उन नारियल अगरबत्ती वगैरह उन्हीं को साथ में करते थे। बाकी भक्ति भाव में ऐसे रुचि नहीं था। गुरु लोग को देखते थे कि इच्छा होता था गुरु बनाने का, बाकी गुरुओं की जो रवैया है और उनके जो शिष्य हैं सभी लोग नसीहत करना, सभी लोग वैसे ही रहते थे जो आम आदमी टाइप के, तो गुरुओं से भी उतना इंटरेस्ट लग रहा था, लेकिन दूर हो गया वो। तो फिर सर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? सर जी कारण ये बना कि हमारे जो दीदी जी वेदवती साहू और जीजा जी भगवान सिंह साहू जो है नाम दीक्षा लिए हुए थे परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से, तो हमारे घर में आते थे तो ज्ञान चर्चा मालिक का संत रामपाल जी महाराज के बारे में बताते थे। गुरु जी है, ऐसे नियम मर्यादा है, उसके शरण में आने से जो हमारे कष्ट रहते हैं दूर होते हैं, उसके साथ साथ जो उसका ज्ञान है बहुत अच्छा है। गुरु बनाकर उसके शरण में रहो करके ज्ञान चर्चा करते थे, लेकिन हम लोग को व्यर्थ लगता था तो गाली वाली दे देते थे। लेकिन धीरे धीरे उसका ज्ञान जब भी आते थे ज्ञान चर्चा करते थे संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान का, तो धीरे धीरे असर हुआ कि गुरु को ज्ञान टच किया। सबसे बड़ी बात तो मालिक जो संत रामपाल जी महाराज है उसका जो मर्यादा है जो बताए हैं, नशा मुक्त, दहेज मुक्त, शुरू से मुझे इस सब चीज़ का भाव था इसके प्रति कि इस टाइप का कोई गुरु आए और तमाम बुराइयों को दूर करे करके। सर जी तो मैं हमारे ज़िले में ही संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लिया। सर जैसा कि बताते हैं कि जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं उनको लाभ होते हैं, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी लाभ हुए? हाँ सर जी बताते हैं, तो आश्चर्य होता था कि इस टाइप का लाभ कोई होगा करके, लेकिन जब हम लोग सब नाम दीक्षा लिए संत रामपाल जी महाराज से, तो उसके मर्यादा में रहकर हम लोग से मालिक कृपा भी किया, संत रामपाल जी महाराज की कोई प्रकार का त्रुटि नहीं हुआ, उसकी मर्यादा में रहें पूरी तरह। और लाभ हमको पल पल, पहले हम लोग अलग रहते थे, पति पत्नी अलग अलग जगह ड्यूटी करते थे तो अलग अलग रहते थे, लेकिन मालिक की ज्ञान जब समझ आया तो एक साथ रहना करके एक ही जगह दोनों का ड्यूटी एक ही जगह किए। मैंने भी पहले जॉब कर रहा था, उसके बाद संत रामपाल जी महाराज का कृपा ऐसा हुआ कि हम लोग जहाँ मेरी पत्नी है सर्विस में है शिक्षक की, वहीं पे पास में जाके मैंने भी अपना टाइल्स मार्बल का दुकान खोला। सब संत रामपाल जी महाराज की कृपा था और सब लोग एक ही साथ रह के मतलब भक्ति मर्यादा कर रहे थे और एक जगह रह के सब कृपा किया सर परमात्मा ने। और लाभ ये हुआ कि सबसे बड़ी लाभ सर, मेरी माँ को बहुत बड़ी तकलीफ़ में थे, उसका तबीयत ख़राब हो गया। फिर तबीयत ख़राब हो गया उसके बाद हम लोग चलो साथ में रहेंगे, इलाज करवाएंगे के साथ में लाएं। फिर ब्लड टेस्ट वगैरह कराया, ब्लड टेस्ट कराया, सोनोग्राफी कराया। उसका तकलीफ पूरा शरीर फूल चुका था, सूजन, इसको सूजन बोलते थे आम भाषा में, पूरा शरीर सूजा हुआ था, फूल गया था। तो टेस्ट कराया, ब्लड टेस्ट कराए और सोनोग्राफी कराया। तो सोनोग्राफी और ब्लड टेस्ट में पूरी तरह से पूरा शरीर में उसका पानी भरा हुआ था। और ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट में दोनों किडनी जो है पूरा डैमेज था। तो सर उसको फिर डॉक्टर लोग ऐसी पास में जो अपने जिला अस्पताल में दिखाया तो उन लोग बोला यहाँ कुछ नहीं हो सकता, इसका एकदम लास्ट स्टेज आ गया, बोला डायरेक्ट है। तो हम लोग आश्चर्य हो गए कि लास्ट स्टेज बोल रहे हैं डायरेक्ट, डॉक्टर तो कुछ बता नहीं रहे, ना दवाई भी नहीं दे रहे हैं, सीधा जो भी है आप रायपुर ले जाओ बोले।
वो भी कहीं मत ले जाओ, आप प्राइवेट मत ले जाओ, समय मत खराब करो, सीधा जिला अस्पताल जाओ, जो भी होगा बच जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर सेवा करो बस अपनी माँ का। बोला डॉक्टर ने साफ बोल दिया था कि आपकी माँ कुछ दिनों का मेहमान है, जो भी है सेवा करो बस, इधर उधर पैसा खराब करोगे कोई मतलब नहीं। बोला सर। तो हम लोग ने 2-4 लोग जितने पहचान से मेरे मौसी परिवार से हैं डॉक्टर, उन लोग से भी राय लिए, उन लोग भी बोले कि कहीं मत जाओ। लेकिन फिर भी हम लोग क्या थोड़ा से सर्विस में थे तो पैसे थे, तो लगता था कि नहीं कहीं भी अच्छे अस्पताल में कराएंगे, प्राइवेट अस्पताल में करके ना। गए 2-4 जगह पता किए तो डायरेक्ट बोला कि इसका किडनी ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, किसी के किडनी निकाल के देना पड़ेगा, या फिर इसका इलाज करवाओ, हो जाएगा ठीक है, नहीं तो फिर आजीवन ऐसे ही चलेगा इसका जो जीवन है, ऐसे बोले। तो सर ऑपरेशन का नहीं बताया सर, डायरेक्ट बोला ऑपरेशन कुछ नहीं हो सकता, इसका मात्र इलाज कराते रहो, ठीक हो गया ठीक है, नहीं तो फिर जीवन भर ऐसे ही रहेंगे करके। तो हम लोगों ने फिर बोला, हम लोग माँ जी को बोले, नाम दीक्षा नहीं लिए हुए थे, तो माँ जी को तुरंत हम लोग परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के नाम उपदेश कराए। अब तो सभी लोग बोल रहे हैं कि जाना ही है, तो जाना है तो मालिक संत रामपाल जी महाराज के भक्ति करो, पूर्ण परमात्मा का शरण में जाओ, राम नाम लेके जाओ अगर जाना है तो। ऐसे करके मतलब हम लोग कर रहे हैं, आप भी करो, जो जितना भी जीवन है आपका 2 दिन 4 दिन साल भर परमात्मा के नाम लेके जाना है करके, और जो भी कृपा करेगा जीवन बढ़ाना रहेगा परमात्मा बढ़ा देगा करके तुरंत नाम उद्देश्य लिए संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना की कि परमात्मा ऐसा ऐसा है, आप माँ जी का तबीयत खराब है। तो मालिक ने परमात्मा संत रामपाल जी ने प्रार्थना में वापस बताया कि भक्ति मर्यादा में रहो बेटा, और जहाँ इलाज कराना है वहाँ कराओ, कोई दिक्कत नहीं है, परमात्मा पूरा ठीक करेगा बोले सीधा। और हम लोग ने माँ जी को परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की भक्ति में लगे रहें। जो भी भयंकर तकलीफ मेरा सर बताऊंगा तो उस समय का दर्द मतलब बताने लायक नहीं, इतना दर्द से मतलब पीड़ित थी माँ जी। डॉक्टर साहब बोल दिया था, इतना कोरोना काल अलग चल रहे थे, 2019 की बात है, पूरा कोरोना काल चल रहा था, बेड नहीं रहा था। DKS हॉस्पिटल में गए थे, वहाँ बेड नहीं था सोने के लिए। डॉक्टर बोल दिया कि आपको रहना है तो ज़मीन में सो के रहना पड़ेगा करके। तो हम लोग और ये बोलते थे कि माँ जी को घर में ले जाओ, वहाँ सेवा करो, यहाँ कोई मतलब नहीं है। आपके माँ जी तो डायरेक्ट बोलते थे मुंह में कि आपके माँ जी मरेंगे, आप लोग भी मरोगे कोरोना में करके, सभी लोग कोरोना के पेशेंट है, वो लोग भी, आप भी मरोगे करके। तो मैं जो भी होगा मालिक देखेगा, ऐसे भी भगवान भरोसे बोल रहे हो आप, तो आप अपना काम करो, भगवान अपना काम कर देंगे करके मन में बोले कि हम लोग तो भगवान के भरोसे हैं ही, जो भी होगा देखा जाएगा, आप अपना काम करो करके, ज़मीन में भी सो लेंगे करके बोल के उसके एडमिशन कराया, जो इलाज चालू हुआ। और मालिक की ऐसे कृपा हुआ संत रामपाल जी महाराज का कि जिसको ज़िंदगी भर डायलिसिस जो बोलते हैं अपन, डायलिसिस होता है एक किडनी के पेशेंट वाले को, उसको ज़िंदगी भर होगा बोले थे, वो हफ्ते दिन में परमात्मा संत रामपाल जी महाराज का ऐसा कृपा हुआ कि हफ्ते दिन में उसका पूरा शरीर जो पूरा सूजा हुआ था जीरो हो गया पूरा। जो किडनी का जो प्रॉब्लम था, दोनों किडनी जिसका वहाँ देखते थे हम लोग से जो कम जो प्रॉब्लम थे, वो लोग बस बेड में, हम लोग एक बेड से दूसरे बेड जाते थे, दूसरे बेड वाले डेथ हो जाते थे, फिर हम लोग उस बेड में जाते थे, उस बेड वाले डेथ हो जाते थे। और फिर सर जी इस प्रकार सा वो किडनी का जो प्रॉब्लम था, जो उसको ट्रांसफ़र करने के बोल रहे थे, वो नॉर्मल हो गया। और उसके बाद हम लोगों ने उसका रिपोर्ट भी चेक नहीं कराया, जो भी है ठीक हो गया, अच्छी बात है करके। फिर जो उसका एक बड़ा प्रॉब्लम था कि यूरिन, हम लोग सोचे किडनी का प्रॉब्लम है इसलिए पेशाब बंद है, तो 1 महीने से पेशाब बंद था, तो वैसे ही इलाज चल रहा था वहाँ, तो सोचे कि इसी कारण होगा, ठीक हो जाएगा। पेशाब बंद था, पेशाब बंद ही था, खुल ही नहीं रहा था, इतना इलाज चला। फिर उसको डॉक्टर लोग को पूछे कि ऐसा बात है सर, पेशाब तो खुल ही नहीं रहा है, तो क्या इलाज किए? तो फिर टेस्ट के लिए ले गए। टेस्ट इतना होता था सर, परेशान था हम लोग, इधर उधर गवर्नमेंट और कोरोना काल अलग था, मुंह बंद, कान सब चीज़ बंद करके चलना पड़ता था, बहुत परेशानी होता था सर उस कोरोना काल के चक्कर में। सर फिर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने कृपा ऐसा किया कि वो पूरी तरह से मतलब आज ठीक है। और जो कैंसर का रिपोर्ट भी आया, उसमें कैंसर के कारण जो यूरिन जो रास्ता है उसमें गांठ, बहुत बड़ा गांठ बन चुका था, उसके कारण जो पाइप जो है साइड से लगा हुआ था सर, जो बिना ऑपरेशन के होगा नहीं बोल रहे थे। और कमज़ोर इतना था माँ जी का कि उसके कारण ऑपरेशन भी नहीं हो रहा था, और साफ बोल दिया था कि ऑपरेशन होगा तो डेथ ही होगा सीधा करके। तो हम लोग इलाज भी नहीं करवाए,
और जो भी है परमात्मा की भक्ति करते थे। दवा पानी जो भी नॉर्मली जो दर्द वर्द का होते थे वैसे जब ज़्यादा होता था तो ले लेते थे। फिर परमात्मा ने ऐसा कृपा किया कि जो चीज़ ऑपरेशन होना था वो पाइप आप जो पेशाब का रास्ता बंद था सर, एक दिन मतलब वो रास्ता खुल गया। उसके बाद जो पाइप लगा हुआ था साइड में पेशाब के रास्ता निकलने के लिए, वो पाइप भी 10 दिन 15 दिन ऑपरेशन होगा, फिर उसका वो पाइप निकालेंगे ऑपरेशन करके बोले थे। उस पाइप को परमात्मा ने ऐसा चमत्कार किया, संत रामपाल जी महाराज की ऐसे कृपा हुई कि वो पाइप भी ऐसी साफ कर रहे थे, अपन ड्रेसिंग वगैरह करते थे, उसे साफ कर रहे थे, ऐसे निकल गया सर। उसके उस दिन से आज का दिन है, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की ऐसा कृपा है, पूरा घर का काम देखती है और साथ में साथ जो गांव में जो काम हम चलते हैं, रोपा लगाई, जो रोजगार वगैरह भी चलते हैं गांव में, ग्रामीण क्षेत्र में, उसमें भी जाती है और घर का काम पूरा देखती है सर। पूरी तरह से संत रामपाल जी महाराज का कृपा हुआ, आज ठीक है सर, सलामत है सर मेरी माँ। सर हमारा रिपोर्ट है, अगर आप लोग को वेरीफाई करना है तो अपना रिपोर्ट भी देख सकते हैं सर। सर जी ये रिपोर्ट देख सकते हैं, माँ जी का रिपोर्ट है। जिस समय हमें शुरुआती जो प्रॉब्लम आया उसका चेक करवाए थे, पूरी तरह से रिजल्ट इसमें बताया गया है। उसका कैपेसिटी इतना था 15 से 45, नॉर्मली इसमें 126.8 बताया सर। उसके बाद उसका क्रिएटिविटी जो सूजन होता था उसका नॉर्मली रिपोर्ट होना चाहिए उसका 4.4 से 1.2, उसमें भी 10.5 था सर। इस प्रकार से इसमें पूरी तरह से कमजोरी था सर माँ जी को। कैंसर में इसमें इतना बड़ा गांठ है सर, इसमें लिखा हुआ है इंग्लिश में, ये गांठ का रिपोर्ट है सर। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद सद्भक्ति किए तो ये सब लाभ हुआ सर। आज पूरी तरह से माँ जी ठीक है और भक्ति कर रहे हैं सर। संत रामपाल जी महाराज के मार्ग पे चल रहे हैं सपरिवार, और जो नहीं जुड़े थे हम लोग भी, सभी लोग एक एक करके पूरा परिवार आज नाम दीक्षित हैं और संत रामपाल जी महाराज के मार्ग पे चल के सद्भक्ति कर रहे हैं सर। सर जैसे कि आपने बताया कि आपकी माताजी की किडनी में कैंसर था, डॉक्टर्स ने आपको कह दिया था कि ऑपरेशन कराने की कोई जरूरत नहीं है, तब भी आपकी माताजी की मृत्यु हो गई। आप इनको घर ले जाइए। और फिर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद न तो आपकी माताजी को कोई ऑपरेशन कराना पड़ा, न इनको कोई दवाई देनी पड़ी, और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपकी माताजी ठीक हो गई। तो सर ऐसा कैसे संभव हुआ? ये सर संत रामपाल जी महाराज एक ऐसा ज्ञान बताते हैं जो शास्त्र के हिसाब से प्रमाणिक ज्ञान बताते हैं और ऐसे नियम मर्यादा देते हैं जिसमें हमें लाभ मिलना तय हो जाता है। संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान जो है शास्त्र अनुकूल है, जो भक्ति बताते हैं उससे हमें लाभ मिलते हैं। सर आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज का सत्संग टीवी पर देखा, तब आपने कुछ श्रद्धालुओं के इंटरव्यू देखे, वो अपने अपने लाभ बता रहे थे। आज आप खुद टीवी पर हैं और आपको भी लाभ हुए हैं, तो जो लोग आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी ऐसी गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हैं, उनके लिए आप एक उदाहरण हैं। आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? सर जी मैं सभी भाई बहनों रिश्तेदारों से यही प्रार्थना और विनती करता हूँ कि जिस प्रकार से मेरा यहाँ प्रॉब्लम, मेरी माँ के प्रॉब्लम ठीक हुआ, उसका तबीयत ठीक हुआ, इतने बड़े कैंसर का जो नाइलाज बीमारी है वह एक नॉर्मली रूप से ठीक हो गया और पूरी तरीक़ा से नॉर्मल जीवन जी रहे हैं। वैसे ही आप भी संत रामपाल जी महाराज के शरण में आए, दीक्षा लें और अपना भी कल्याण कराएं और जितने भी पीड़ा हैं, कष्ट हैं, सांसारिक मानसिक आर्थिक जो भी हैं, उससे छुटकारा पाएँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए आज विभिन्न चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चलते हैं। उसमें पीली पट्टी चलता है जिसमें नंबर लिखा रहता है नामदान सेंटरों का, उसमें नंबर पे फ़ोन लगाकर पता करके नामदान केंद्र जाकर नाम दीक्षा ले सकते हैं सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।